ऊंचा बोलते हो हालेलुया। एक बार फिर से ऊंचा, एक बार फिर से ऊंचा हालेलुया। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे चुके आज। कितने लोग खुश हैं आज? कितना खुश हो आप सारी? आप जानते हो सारी खुशियां किसके साथ हैं? परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। परमेश्वर हमारे साथ है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे चुका है, ये मेरा बिलीव है। तो आप सब जानते हैं कि परमेश्वर मुझे यूरोप लेकर गया, तो उसने खूब मुझे इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। आपको एक चीज समझाऊं मैं, जब किसी की कॉलिंग होती, कॉलिंग, तो वो कुछ भी ना करे तो वहां आने वाले लोग ब्लेस होते जाते हैं, ब्लेस होते जाते हैं। कॉलिंग का ये इफेक्ट होता है बड़ा वाला। कितनों को बात समझ आ रही है? तो मेरी जो कॉलिंग है वो रूहों को बचाने की है, उसके किंगडम की है। अगर मैं ज़्यादा प्रे भी नहीं करूँगा तब भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता जाएगा, करता जाएगा, क्योंकि मेरी एक कॉलिंग है। लेकिन ये मैं पॉइंट आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारी कॉलिंग, हमारा बुलाए जाना एक बड़ा विषय होता है। हालेलुया। तो आप भी बुलाए गए हो किसी न किसी मकसद से, लेकिन परमेश्वर जाहिर करेगा कि आपकी कॉलिंग क्या है, तो आपने इसके लिए वफादार रहना है। आज मैं तुम्हें एक विद्वान की बात बताता हूं। अब वो विद्वान इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसने कहा कि अगर भगवान किसी दक्षिणा से, पाठ पूजा से किसी के पाप क्षमा कर देता है। ये बात आपको समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूं? अगर भगवान किसी दक्षिणा, दक्षिणा समझते, भेंट, दक्षिणा, दक्षिणा से या पाठ पूजा से किसी के पाप क्षमा कर देता है, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वो है, भगवान। सबसे बड़ा रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार फिर भगवान है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर बाइबल को चेक करो, मजा आ जाएगा आपको।
बोलो क्या करो आप लोग? फिर बाइबल को चेक करो, बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है जब तुम पापी ही थे तो भक्तिहीनों के लिए मसीह क्रूस पर मरा। हालेलुया। कितना बड़ा विशाल सच्चाई। और हम लोग कितने अब लकी हैं, कितने हम वो हैं, क्या कहते हैं उसको, लक वाले हैं या खास है अब हम, कि हम चुने गए, हम बुलाए गए हैं। हमें समझ आ रहा है सच्चाई क्या है। कितनों को बात समझ आती है? सच्चाई मतलब बाइबल कहती है कि कोई मनुष्य अपने कर्मों से, अपने पापों से छूट नहीं सकता। कोई मनुष्य अपने कर्मों से उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। कितनों को बात समझ आती है? इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम करके पाप से छूट जाएं। कितनी बड़ी सच्चाई है। तो वो विद्वान ने सही कहा ना, वो बात बहुत अच्छी बात उसने कही। तो अब परमेश्वर की सच्चाई को समझो। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को समझते हैं और एक तरफ संसार को समझते हैं तो फिर सारी पिक्चर क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो अभी मैं यूरोप से आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मुझे वहाँ लेकर गए। मेरे मुंह से लोगों को वचन दिया, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना और उससे शिफा पाई। लोगों को सही डायरेक्शन मिली मेरे मुंह के वचनों से जो खुदा ने मुझे दिए। तो वही वचन परमेश्वर मेरे मुंह से आपको देता है ताकि आप भी उस सही डायरेक्शन में बढ़ते जाओ। क्योंकि याद रखना, पैसा, चीज़ें, जॉब, नौकरी, बड़े देशों के वीज़े, ये आपको सुकून नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते। शांति देगा तुम्हें सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा, कि इस दुनिया में कुछ भी मनुष्य को फायदा नहीं देता। एक ही चीज का फायदा है, वो है परमेश्वर। वही आपको बचा सकता है, वही आपको हौसला दे सकता है, वही आपकी जिंदगी में सच्चा सुकून ला सकता है। तो ये सब चीजें सिर्फ परमेश्वर से हैं। तो इसीलिए ये बात को आप समझो जो मैं वो समझा रहा हूं, कि अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, ये देखो, हम अफीसियों में जाते हैं, तो इन दिनों में परमेश्वर मुझे कुछ अगुवाई कर रहा बड़ी वाली, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में जो अब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा वो बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। आपने रिसीव नहीं की ये बात? कि आप सीरियस हो? कुछ सीरियस हो हैं? कि आपकी आदत ही ऐसे चुप रहना? हाथों को उठाओ और बरकत को रिसीव करो। कहो, प्रभु मुझे बड़ी बरकत आ चुकी है। कहो ऊंचा। हाँ जी, कहो, ये तो 24 घंटे भी करने के लिए हम तैयार हैं ऐसा। क्यों? तो ये बात को समझो जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ठीक है। यहां पर लिखा है अफिसियों 2 का, अगर हम 4 पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले का मतलब क्या होता है? ये जब संसार बनाया गया तब बनने से पहले
आदम और जब उसकी वाइफ को पृथ्वी पर पैदा किया गया तो उन्हें आशीष दी गई कि फूलों फलों और पृथ्वी पर अपनी संतान को भर दो। और जिस संतान की परमेश्वर ने बात की थी वो ये नहीं थे, हम नहीं थे, वो पवित्र लोग होने थे, वो पापी नहीं होने थे। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने साथ साथ दो तरफ सोचा। एक उसने ये सोचा कि अगर ये गिरते नहीं तो ये संसार पैदा होगा, अगर गिर गए तो मैं ऐसे यीशु को सोचकर यीशु को तो ये वाला संसार पैदा होगा। तो हम दूसरे वाली सोच के लोग हैं जिसमें आदम और उसकी पत्नी ने गिरना था और ये संसार आना था। तो तब उसने सोच लिया था ये जो भी होने वाला था उसमें यीशु में कितना बड़ा ज्ञान है। ये सोचो कितने हम खास हैं कि कितनी बड़ी बातों को सुन रहे हैं जो संसार दुनिया इस ज्ञान से दूर है, वंचित है, लेकिन हम इन बातों को सुन रहे हैं, वो भी बड़ी वाली, खास, जबरदस्त। और आगे लिखा परमेश्वर ने इसमें जब हम इस वाले संसार को जब उसने सोचा, ये वाला संसार आदम और उसकी पत्नी के गिरने से जो आएगा दुनिया में, तो उसमें यीशु में हमें उसने अपने प्रेम में, जो परमेश्वर का प्रेम है, अपने सामने पवित्र और निर्दोष देखा। कितना बड़ा प्रेम है। हमारे गुनाहों को नहीं देखा, हमारे पापों को नहीं देखा। उसके बाद लिखा और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लपालक पुत्र हो। यीशु मसीह के द्वारा हम सबको वो गोद ले ले, लपालक पुत्रों गोद ले ले। कितनों को बात समझ आती है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में यीशु मसीह में सेत में दिया। यीशु मसीह में वो जीवन मुफ्त दिया, हमारे कर्म से नहीं आया। अब बताओ आपने अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया? परमेश्वर के सामने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आप पाप से छूट कर, पाप की माफी लेकर परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरो? कौन सा ऐसा काम किया आपने? बताओ। कोई भी नहीं ना। क्या किया आपने? सिर्फ विश्वास परमेश्वर पर कि यही मेरा परमेश्वर, यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, मैं पापी था, मेरे पाप को उसने अपने ऊपर उठाया, मेरी सजा को, मेरी मौत को अपने। दुनिया में आज भी पाप से क्षमा पाने के लिए कोई पहाड़ों पर चढ़ रहा है, कोई नंगे पांव चल रहा है, कोई कुछ कर 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 रहा है, लेकिन वो कभी नहीं छूटेंगे, उनकी पाप की माफी नहीं मिलेगी। लेकिन याद रखो यहां बहुत बड़ा विषय है। और साथ में लिखा हमको यीशु में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ से हम पर बहुताई से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया कि जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा ठान लिया था, ऐसा मैं करूंगा, जो कुछ स्वर्ग में पृथ्वी में सब कुछ मसीह में एकत्र करे। अब वो इकट्ठा कर रहा है मसीह में, हम इकट्ठा हुए हैं मसीह में। कितनों को बात समझ आती है? 2:1 में लिखा उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जब यीशु जिंदा हुआ तो उसके साथ हम भी जिंदा हुए जब तुमने विश्वास किया, जब तुमने मन फिराया, जब तुम्हें समझ आया कि मैं जो कर रहा था संसार में वो एक मनुष्यों की भक्ति थी, वो मेरी तरह मरे हुए इंसान थे, लेकिन अब मैं उसे जान गया जो असल में परमेश्वर है। जब तुमने मन फिराया, सच्चा मन, सच्चा विश्वास किया,
तो तुम्हें पापों की क्या मिली? क्षमा। ये बड़ी सच्चाई है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। इतना बड़ा ज्ञान है कि अगर हमारे अंदर बैठ गया, हम इस पर बढ़ने लगे, तो दुनिया के सबसे पावरफुल मनुष्य तुम बन सकते हो, बड़े खास मनुष्य बन सकते हो। प्रभु, ये वचन जो भी मेरे मुंह से निकला है, इसे मैं रिसीव करता हूं, सारी आशीष मेरी। कोड़े ना होने दे। समझ नहीं आती तुम लोगों को कोई बात? कितनी बड़ी बात मैं कर रहा हूं आपसे, और ऐसे बैठे चुप करके। हालेलुया। जिस दिन ये ज्ञान तुम्हारे जीवनों में बैठने लगेगा, पावर सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करने लगेगी। ये इतनी ताकत का ज्ञान है, इतनी शक्तिशाली ज्ञान है। नीचे 2:8 में लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बाइबल में लिखा, विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह का मतलब किसी ने कुछ किया हमारे लिए। कोई आपका कोई काम कर दे तो उसमें आपकी योग्यता क्या हुई? काम तो किसी ने किया। तो जिसने किया वो परमेश्वर है, उसने आपका काम किया तुम्हें मोक्ष देने के लिए, उद्धार देने के लिए। और अब आगे लिखा, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, अनुग्रह। अनुग्रह शब्द जो है इसमें, और उद्धार शब्द जो है सुटेरिया, ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें हमारे प्राणों का उद्धार, हमारे पापों की क्षमा, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, जिसमें हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा, सब कंप्लीट पैकेज है परमेश्वर का तुम्हारे लिए। और लिखा, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। इस दान को समझना होगा, इस अनुग्रह को समझना होगा, इस प्रेम को समझना होगा। जब हम इस प्रेम को समझेंगे, इस दान को समझेंगे, फिर जबरदस्त आपको समझ आएगी और मजा आएगा लाइफ का। क्योंकि पावर काम करेगी, सामर्थ काम करेगी, और आपका सही वाला विश्वास काम करेगा। जो सही वाला विश्वास होता है, जो एकदम करेक्ट, जैसे एक ताला होता है ना, ताला, तो उसमें चाबी लगाते हैं तो ताला खुलता है। अगर आपको सही में पता नहीं चाबी कौन सी है इस ताले की, तो तुम्हें तो ढूंढना पड़ेगा कौन सी है। पता नहीं कितनी लगाओगे, 2, 4, 10, 20, 30, 50, 40, अगर ढेरों चाबी पड़ी है तो 100 चाबियां लगाकर थक जाओगे, लेकिन ताला नहीं खुलेगा। इसी तरह दुनिया में लोग चाबी, जीवन चाहते हैं, जीवन का ताला खोलना चाहते हैं, लेकिन चाबियां उनके पास इतनी है संसार में कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कौन सी चाबी लगाएं कि जीवन आ जाए। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारे पास राइट चाबी है, अब जो मैं सुना रहा हूं, बस इसे लगाना है और जीवन का ताला खुल जाएगा। यीशु नाम से खुल जाएगा। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं आता कि ताला कैसे ही खुलेगा, तो यहां थोड़ा सा वचन हम स्टॉप करके बीच में लेकर आते हैं कुछ लोगों को। कैमरा टीम जल्दी करो, फटाफट करो। और अब टाइम आ गया इस मिनिस्ट्री का कुछ करने का, बड़ी हीलिंग, बड़े काम, बड़ी सच्चाई, बड़ा सब कुछ करने का। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर के लिए कुछ खास जीने का, परमेश्वर के लिए कुछ खास करने का। कितनों को बात समझ आती है? अरे बैठे हो तुम लोग, क्या ये? फिर मैं बोलता हूं, फिर मुंह सा बना लेते हैं। इनको समझ नहीं आती भाषा मेरी।
मेरी भाषा समझ नहीं आती है ना इनको। मैं ना इटालियन सीख आया, ऐसे बोले तुरंत ऐसे करके बोलते इटालियन, कुछ अजीब सी भाषा। सॉरी, जिनकी है वो सुन रहे होंगे इस समय, वो कहेंगे हमारी भाषा को अजीब बोल रही। बढ़िया वाली भाषा कौन सी? बहुत अच्छी भाषा, जैसे पंजाबी बहुत अच्छी भाषा। पंजाबियों की भाषा तो मजे वाली है। आजो आजो रोटी राटी खा लो, आजो पानी पूनी पीना, पानी पूनी, ये पंजाबियों की भाषा है? मजा मुझा आया? मजा तो हुआ, मुझा क्या हुआ? ये पंजाबियों की भाषा डबल। किसरों को बात समझ आती है? हालेलुया। पंजाबी इज द ग्रेट। पंजाबी तो एक गोरे में चक्करा च पाता पंजाबी ने। किसको? उसने पूछा वट का मीनिंग बताओ। कहना पंजाबी कहना केड़ा वाला वट? वो जो डीड में गड़बड़ होती है, वट पड़ता है, वो वाला वट? वो कहता नहीं 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 नहीं, ये वाला वट नहीं, जो इंग्लिश का वट है वो बताओ। कहता वो मेरा एक छोटा भतीजा है, वो मेरे पास आया, कहता चाचू ने वट के चपेड़ मारी। कहता ये वाला वट? कितनों को बात समझ आती? ये पंजाबी देखो। अभी तो और इसके बड़े। कहता हम खेतों में जा रहे थे, बीच में जो पगडंडी होती है उस पर चलने वाला जो रास्ता है उसको कहते हैं वट, इधर कहते हैं वाट या वट। देख लो पंजाबी। अभी तो और इसके मीनिंग है। और गोरा बेचारा परेशान हो गया। कहता आपके इतने वट हैं, इतनी चीजों में आपने वट रखे हुए। ये है पंजाबी द ग्रेट। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। मैं जब नहीं था तो ऐसे हंस रहे थे तुम लोग पीछे से, या नहीं? अच्छा, ये मेरा काम ही है हंसाना तुम लोगों को। बाइबल में लिखा आनंदित रहो, खुश रहो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? चलो गवाही सुनते हैं, फिर आप बात करते हैं आगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सीमा है, साथ में इनका बेटा रजित, इनके हस्बैंड और इनका छोटा बेटा। अपोस्टल जी, ये मुंबई से आए और आज सिर्फ अपने हस्बैंड की सबसे बड़ी टेस्टमनी जो परमेश्वर ने आपके द्वारा इनके हस्बैंड की लाइफ में बड़ा रिजल्ट दिया, ये खुद ही बताना चाहते। प्रेज द लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड मम्मी जी, प्रेज द लॉर्ड हर एक्लेसिया। जी बताइए। मेरा हस्बैंड को कैंसर हुआ था, तो उनको कैंसर हुआ, बोलते जाओ। कैंसर हुआ था उनको, तो तभी तो हम प्रभु में नहीं आए थे। उनका ऑपरेशन किया, सर्जरी किया, फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम था, उनको रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया गया, तो छाले पड़ गया पूरा मुंह के अंदर, तो खाना पीना नहीं खा पा रहे थे। तो मेरा एक बेटा था जिनको प्रॉब्लम थी, उनको लेके हम इधर आए थे, जो एबनॉर्मल था। एबनॉर्मल था, किसी ने गुड न्यूज दी कि अगर आप यीशु मसीह की प्रार्थना कराओगे तो वो ठीक हो जाएगा। एबनॉर्मल था। ठीक है। तो हम इधर आए। वो बच्चा कितने साल का था जब आप यीशु में आए? करीब 6 साल। 6 सालों में उसकी जिंदगी की तकलीफ और आपकी तकलीफ कैसी थी? बहुत खतरनाक थी। कैसे, थोड़ा सा बताओ एक्सपीरियंस। मतलब उसको तो 2-3 महीने में बीच में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। मतलब अगर आपने उसे जिंदा रखा था तो दवाइयों से, ट्रीटमेंट से, डॉक्टरों से, और वो हमेशा बेड पर रहता था। क्योंकि एबनॉर्मल था, बेड पर ही होता था। उसका टॉयलेट, पेशाब सब बेड पर था, खाना पीना सब गोद में आप संभालते थे उसे। तो इस हिसाब से तो वो तो मुर्दा टाइप जीवन था, और आपका जीवन भी उसके साथ क्या बन गया? मुर्दा ही बन गया। हाँ पापा जी। उसकी देखभाल में सोच लो, एक जन्म हुआ एबनॉर्मल मुर्दा जैसा जीवन, और जो उसको संभाल रहा है उसका भी जीवन तो उसको देख कर संभाल कर क्या हो जाएगा? मुर्दा जैसा। अच्छा, फिर आपने दुनिया भर में इधर उधर गए उसे ठीक करवाने के लिए सब, लेकिन जवाब ही था, क्योंकि वो कंडीशन इतनी खराब थी। फिर आप यीशु में आए। क्या आए आप?
यही सोच करके इसकी प्रार्थना से ये चंगा हो जाएगा। मेरे को समझ में कि डॉक्टर अच्छा से ठीक हुआ, हो सकता। अच्छा हुआ ये हमारे पास आ गई। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री में गए थे जहां 1 लाख रुपया भी देकर प्रार्थना करवा लेते और वो 1 लाख लेकर प्रार्थना कर देता बंदा जो ठग था। लेकिन याद रखना, इनकी प्रार्थना वहां से हुई नहीं। ये रोते हुए वापस जा रहे थे होटल। जो ड्राइवर था वो हमारी मिनिस्ट्री को जानता था। उसने कहा रो मत, ये एक मिनिस्ट्री है, ये जो कर देते हैं प्रार्थना, सुनते हैं यहाँ। तो इनको हमारे पास भेजा गया। जब मैंने कंडीशन देखी उस बच्चे की तो मुझे आत्मा ने गवाही की तो ये बचेगा नहीं। मैंने कहा इससे अच्छा कि ये बचेगा नहीं, ऐसे अगवाई आई तो क्यों ना इनसे मिलकर इनको बढ़ा दें। अच्छा हुआ हमने इनको टीच किया, मैं मिला, मैंने ज्ञान दिया, बहुत बड़ा ज्ञान दिया और उस ज्ञान से इनको समझ आ गई और बदले में मैंने इनको बताया कि परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। अब एक तरफ वो बच्चा, एक तरफ इनका कोई ये जो खड़ा बच्चा है बड़ा वाला जो आपको नजर आ रहा है। अब मेरे सामने एलईडी नहीं है, इस तरफ लगाई है। देखो हमारे बंदों ने यहां लगा सकते थे, यहां। तो ये इसको क्या हो गया था इस बच्चे को, बड़े वाले को? ये डिप्रेशन में आ गया था। नहीं, कितने साल ये डिप्रेशन में रहा? 3-4 साल ऐसा था। मतलब ये भी डिप्रेशन में और इसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। जैसे दिमाग बहुत छोटा हो गया ऐसे लग रहा था। तो इस दुनिया का कुछ उसको समझ में कुछ नहीं था। समझ में नहीं था। नहीं। इसका भी दवाई चल रहा था, ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट तो हाँ मैंने अब इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, छोटा भी चल रहा था ट्रीटमेंट। उस कंडीशन में ये यीशु के पास आई। अच्छा हुआ मैंने वर्क कर दिया खुद इनके ऊपर। कितनों को बात समझ आती है? वो बच्चा तो नहीं बचा, लेकिन जब मैंने वर्ड दिया कि आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहा परमेश्वर, वो अभी जिंदा ही था कि ये कुख में आ गया। ये वाला बच्चा, ये वाला, इनके दिमाग में ये था कि गांठ है, रसौली है, ऐसा ना कुछ था। हाँ। डॉक्टर बता रहे थे गांठ है, रसौली है। लेकिन परमेश्वर ने उस गांठ रसौली को बच्चे के रूप में बदल दिया। हालेलुया। सोच कर देखो। और ये वाला बच्चा पैदा हुआ, हालेलुया। छोटा वाला, वो तो चला गया दुनिया में, लेकिन ये बड़ा वाला, अच्छा वाला बच्चा पैदा करके दिया। और साथ में ये जो बच्चा बिल्कुल बुद्धि खत्म हो गई थी, इसको भी पूरा हील करके दिया परमेश्वर ने। और इनके पति को जो वो कैंसर मुंह में था, वो भी पूरा ठीक कर दिया। कितने काम कर दिए परमेश्वर ने, सोचो। हालेलुया। और ये क्यों नहीं बम्बे से भाग कर आएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने वो शांति दी, वो आनंद दिया, वो खुशियां दी जो संसार नहीं दे सकता था। कितनों को बात समझ आती है? ये वही अनुग्रह है, ये वही परमेश्वर का दान है, ये वही कंप्लीट पैकेज है। जब आप मन फिराते हो, जब आप पूरा विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर, संसार को छोड़कर परमेश्वर के पूरे मन से हो जाते हो, समझ लेते हो कि ये मेरा परमेश्वर है। अगर तुम सिर्फ स्वार्थ से आए हो, सिर्फ अपना काम लेने के लिए, तो मैं 80% तो बोल सकता हूं आपका काम हो सकता है, लेकिन 20% मुझे पक्का पता नहीं आपका क्या होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप भटकते रहोगे इस दुनिया में, क्योंकि जीवन सिर्फ परमेश्वर के पास। तो ये हमने तो बड़ा शॉर्ट से बता दिया, लेकिन अगर इस पर फिल्म बन जाए, स्टोरी समझाई जाए, तो शायद आप रो अथरों से। वो दुख, वो रोगों को दूर करके परमेश्वर ने इनके आंसुओं को पोंछा है, साफ किया है, पोंछा है, ताकि इन्हें शांति दे। ये शांति दी है खुदावंद ने। जोर से तारीफ करो, हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। बताओ। अपोस्टल जी, जो बीच में सिस्टर खड़े हैं, इनका नाम है सिंकू, साथ में इधर इनके हस्बैंड हैं और इधर इनकी सिस्टर हैं। अपोस्टल जी, ये टेस्टिमनी परमेश्वर ने बनाई है बहुत ही बड़े ऐसे तरीके से कि बताते कि जब इनकी
शादी हुई 2023 में, तो पहली बेटी हुई 2024 में। उसके बाद अपोस्टल जी सिस्टर फिर दोबारा जब प्रेग्नेंट हुए तो जुलाई 2025 में इन्होंने कंसीव किया था। फिर बताते कि सितंबर महीने में ही इनको थोड़ा छाती में ऐसे दर्द रहता था, एलर्जी रहती थी। और उसके बाद अपोस्टल जी ये थोड़ी बहुत मेडिसिन ले रहे थे। जब छठे महीने में अपोस्टल जी इनकी फिर से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुई, तो अपोस्टल जी उस रिपोर्ट को देखकर सब डर गए कि बताते कि उस रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड में आया था कि जो बच्चे का दिमाग है वो विकसित ही नहीं हुआ, बना ही नहीं है आधा, और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। उसके साथ साथ किडनीज़ का भी साइज़ बढ़ गया था, उसमें भी स्वेलिंग थी, दिल में भी वो डॉक्टर शेद बता रहे थे। और अपोस्टल जी इस बात को सुनकर ये सिस्टर जो थे इतनी ज़्यादा घबरा गए थे कि बताते कि नहीं, फिर से इनके दिमाग में डालो। जी, जब इसको प्रेगनेंसी हुई तो क्या क्या हुआ था उस बच्चे को जो रिपोर्ट में आया? जी अपोस्टल जी उस समय जब छठे महीने में इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुई तो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट की नहीं, तो उससे पहले सारे अल्ट्रासाउंड ठीक थे। जी अपोस्टल जी छठे महीने के ही अल्ट्रासाउंड में मतलब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। और क्या? तब इन्होंने कंटिन्यू कितने सारे अल्ट्रासाउंड करवाए अलग अलग डॉक्टर बीमारी से। बताओ पहले। उसमें आया था अपोस्टल जी कि जो बच्चा है उसका ब्रेन पूरी तरह नहीं बना, वो इनकम्प्लीट था। सुनो ध्यान से, पहले सारे अल्ट्रासाउंड ठीक आते थे, लेकिन छठे महीने में जाकर जो ब्रेन है वो पूरा विकसित नहीं हुआ, वो नहीं बना पूरा। जी ये बहुत खतरनाक और मेजर विषय है। जब तक तुम सीरियस नहीं हो जाओगे इन बातों से, तब तक तुम्हें वो आनंद नहीं आएगा जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। अच्छा, फिर अपोस्टल जी जो अंदरूनी हिस्सा ब्रेन का नहीं बना था उस हिस्से को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। उसकी तस्वीर है जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इधर वाइट कलर का अंदर रेशे वाला पार्ट है वो बना ही नहीं था। ऐसे था इनका। जी ये जो रेड निशान दिया है, अपोस्टल जी ये एक बना साइड हुआ नहीं है। बना है। जी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और ये कॉर्पस कैलोसम कैलोसम। और ये इस बीमारी का नाम है कि एक साइड से वो ब्रेन नहीं बना, और यही इनके टेस्ट में आ रहा था। जी रिपोर्ट्स अपोस्टल में। जी ऐसे हिस्सा ही नहीं बना हुआ था। फिर? तो उसके साथ साथ जब इन्होंने अलग अलग डॉक्टर से और भी अल्ट्रासाउंड करवाई तो बच्चे के अंदर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं अपोस्टल जी। जैसे किडनी का साइज बढ़ गया था। हाँ। और उसके साथ साथ एक डॉक्टर ने तो बताया कि इसके दिल में भी छेद होने का आसार है। ओके। इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी। ये सुनकर ये सिस्टर बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और डॉक्टर ने बोल दिया था अबॉर्शन करवा लीजिए, बच्चा नहीं बना। ये जैसे मतलब आप खराब- अपनी सारी मतलब जितना टाइम ये जिंदा रहेगा पैदा होने से, समझ लो भी आप पीड़ा में रहोगे, दुख में रहोगे, इससे संभालते रहोगे, जी और ये काम का ही नहीं रहेगा। जी। दुनिया में ये काम का बच्चा नहीं है। हाँ जी ऊपर से तुम्हारे लिए श्राप जैसे ही है ये। जी उसे हो सकता संभालना। है डेड ही पैदा हो। डेड हो, अगर सही भी मतलब पैदा हो भी गया, जितना टाइम जिंदा रहा तो तुम इसको देखकर रोते ही रहोगे, परेशान रहोगे। हाँ जी। दिखाओ नीचे वाले टेस्ट। ये सारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से ये देखो, ये सारी जो टेस्ट है ये डॉक्टर्स के हैं, बड़े डॉक्टर जो एमडी होते हैं, एमबीबीएस। जो एमबीबीएस डॉक्टर तो एक स्टार्ट होती है डॉक्टर की पढ़ाई, उसके ऊपर अलग अलग स्पेशलिस्ट बनते हैं एमडी डॉक्टर। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। सोचो ध्यान से, अगर तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो फिर फायदा क्या है तुम्हारे बैठने का? कि वो कितना बड़ा परमेश्वर है, वो क्या कर सकता है, वो कितना शक्तिशाली है, उसका वचन क्या कहता है, वचन के अंदर क्या लिखा है। तुम्हें इन बातों को रोज अपने जीवन में रखना होगा। कैसे परमेश्वर समुद्र के 2 भाग कर देता है, कैसे वो अपने नबियों के द्वारा मुर्दों को जिंदा कर सकता है, कैसे वो लंगड़ों को चलाता है, कैसे अंधों की आंखें खोलता है, कैसे उसने अपना वचन दिया है, कौन से वचनों के द्वारा वो काम करता है, क्या सच्चाई है। अब परमेश्वर के साथ जो मेरा जीवन है ये क्या है, अब कनेक्शन क्या है। जब तक ये सारी बातें अब अच्छे से ध्यान में नहीं रखते, तुम पावर को कैसे फिर देखोगे। अच्छा, इनका ले एंड सीन होगा, दिखाओ उस समय जब ये आए, दिखाओ।
सर झुके तेरे कदमों में। डॉक्टरों की बात पर मन नहीं लगाना, डॉक्टरों की बात पर, ठीक है? ये बच्चा हील हो चुका तेरा, और तो गवाही के साथ आएगी। चलो गाओ। ये देख लो, अब ये बच्चे को देख लो, ये वही है। देखो इस बच्चे को ध्यान से, एक भी छोटी सी भी बीमारी नहीं है अब इसमें। ये ढेरों टेस्ट पड़े जिनमें जो बताया अभी यही रोग थे। एमडी डॉक्टर कहते हैं इसका अबॉर्शन करवाओ। हम हाथ रखकर यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं और बने रहने की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस मिनिस्ट्री में बने रहो, चाहे हालात है, ये चला जाएगा। अब नए नए लोगों को क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। अगर वो बने रहे तो पावर को देखेंगे, अगर उन्होंने वचन पकड़ा तो सामर्थ को देखेंगे, अगर उन्होंने मन फिराया तो पावर को देखेंगे। कितनों को बात समझ आती है? और अपोस्टल जी जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद इसके जितने टेस्ट थे सारे नॉर्मल आए और इसे बिल्कुल एडमिट नहीं किया गया। सारे टेस्ट नॉर्मल। सोच लो कितने बड़े काम करता है। अब बीच में जो मेरा टॉपिक था उसको मैंने रोक कर तुम्हें ये बात क्यों समझाई, ताकि तुम्हें ये बात समझ आए कि वो शक्तिशाली खुदा क्या कर सकता है, उसका अनुग्रह क्या है, उसका कंप्लीट पैकेज क्या है, दुनिया क्या है, संसार क्या है। कभी थोड़ा सा डिफरेंस तो चेक करो। आज मैं एक गवाही सुन रहा था एक बहन की, वो कहते 1.5 साल तक अपने एरिया के चर्च में गई, लेकिन अब जो सेवक है उसमें भी दम चाहिए लोगों को सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब 1.5 साल के बाद उसने प्रभु को, उस परमेश्वर को जिसने सृष्टि को रचा है और जिसके पास ही सारा हल है इस दुनिया का, किसी के पास हल नहीं, जिसने दुनिया को रचा है उसी के पास सारा हल है, उसको छोड़कर वो मरे हुए इंसानों की पूजा कर रही थी जाकर, जो इंसान है नॉर्मल। तुम्हें याद है, एक अभी खड़े रहना है इधर ही, ठीक है? तुम्हें याद है थोड़े दिन पहले मैंने एक उदाहरण दी थी आप लोगों को, और जिसे मैंने कहा था पक्का लिख के रख लो, इसे बोलना नहीं। सुनो, मैंने कहा था इंसान 2 तरह का है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। शरीर को जिंदा रखने के लिए रोज रोटी चाहिए। अगर जो रोटी इंसान खाएगा वो बासी है, खराब है, मिलावटी है, उसका भोजन मिलावटी या जहरीला है, ऐसा भोजन खाने से क्या होगा बताओ? खतरनाक बीमारी बनेगी, इन्फेक्शन होगी, जहरीला खाना होगा तो मनुष्य मर जाएगा, उसका शरीर डेथ कर जाएगा। सोचो, जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए सही फूड चाहिए। दुनिया में इतनी बीमारियां आने का कारण ही है कि शैतान ने लोगों के दिमाग को पकड़कर उनका खाना बिगाड़ दिया। लोगों के अंदर इतना लालच डाल दिया कि किसी भी भगवान की पूजा करने वाले लोग नकली दही, दूध, पनीर बेचते हैं, जाओ चेक करो। और जिन्होंने लैब टेस्ट करके उसको पकड़कर जेलों में बंद करना है, ऊपर जो बड़े बड़े फूड इंस्पेक्टर, कमिश्नर, उनको दो 10 लाख 20 लाख, आपका पास है काम। बोलो, ये सब शैतान ने बुद्धि बंद की है। खाना जहर है, जहर लोगों का जो लोग खा रहे हैं, इसीलिए इतनी बीमारियां और लोग मर रहे हैं। कैंसर से खासकर कैंसर बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है क्योंकि भोजन सही नहीं है। लेकिन सही भोजन मनुष्य को जिंदा रखता है।
इसी तरह से जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन चाहिए, इसी तरह से आत्मा का भोजन है परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी भक्ति। आप मान लो ये एक भगवान है, ये दुनिया का एक भगवान है, ठीक है, ये और ये एक मनुष्य है। इसने दुनिया से सीखा कि ये भगवान है, पर वो नहीं है। हिस्ट्री चेक करने से, इतिहास चेक करने से, किसी को भी आप चेक कर सकते हो ये कौन है। इस दुनिया में पड़ा है सब कुछ इतिहास, ऐसा नहीं किसी का इतिहास इस दुनिया में है ही नहीं। अब जो चीज भगवान नहीं है उसकी भक्ति करना आत्मा का नाश करना है। कितनों को बात समझ आती है? और ये क्लैरिटी मिल सकती है जब आप ध्यान दोगे। तुम सिर्फ आते हो काम के लिए, जो बहुत छोटा विषय है। तुम्हारे सामने देखो, एमडी डॉक्टरों ने भी अपने टेस्ट में बताया इसका ब्रेन नहीं बना, किडनियां भी स्वेल हो गई है और दिल में भी आसार है इसके छेद बनने का, क्योंकि दिल में भी वो निशान बन गया है, साइन आ रहा है जिससे दिल में छेद बनेगा। ये बच्चे का क्या करना अपनी अबॉर्शन करवाओ, अबॉर्ट करवाओ। लेकिन खुदा कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार में न चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा, वो जीवन पाएगा। कितनों को बात समझ आती है? जीवन परमेश्वर के पास है। मैं कहता हूं एक छोटा सा भी काम आपको परमेश्वर दिखा दे तब भी बिलीव करो, लेकिन वो तो बड़े बड़े काम दिखा रहा है, बड़े बड़े काम। तुम हर वीरवार, हर संडे बड़े कामों को देखते हो, उससे रिश्ता बनाओ, स्वार्थ नहीं। रिश्ता बनाने में लग जाओ, उसको खुश करने में लग जाओ, उसकी धार्मिकता करो। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिकता का मतलब जो दुनिया समझती है वो नहीं। धार्मिकता का मतलब उससे प्रेम करना, धार्मिकता का मतलब उस पर भरोसा रखना, उसे अपना मानना, उसका धन्यवाद करना, ये विश्वास करना मैं अपने परमेश्वर का बनाया हुआ हूं, ये मेरा परमेश्वर, इस दुनिया में मेरा कोई परमेश्वर नहीं। धार्मिकता का मीनिंग कुछ अलग है। दुनिया धार्मिकता कुछ अलग कहते हैं, वो पत्थर मिट्टी की चीज बनाकर उस पर फूल चढ़ाना, ये करना, कोई खाना चढ़ाना, ये करना, वो करना, पता नहीं क्या क्या करना ना दुनिया में। बोलो, धार्मिकता का मतलब उसके साथ चलना। जैसे बाइबल में लिखा अय्यूब के बारे में, वो धर्मी था, परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर के साथ चलता था। बाइबल में लिखा हिनोक भी परमेश्वर के साथ चलता रहा। साथ चलने का मतलब उसी पर भरोसा रखता था, किसी से धोखा नहीं करता था, किसी के साथ चालाकी नहीं करता था, कोई लालच नहीं करता था, किसी को ठगता नहीं था। ये सारा शरीर का जीवन है, संसार का जीवन है। धोखा, ठगना, झूठ, चोरी, सब चीजें। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उसे खुश करते हैं। तुम्हें चलना है। तुम जब संगति में आते हो तो प्रभु कहता है मेरी 10 बजे संगति है, मेरे बच्चों में 9:30 बजे हाजिर हूं तुम्हारे लिए। तो तुम शरीर में क्या कहते हो? हाय प्रभु, जल्दी नहीं आ जाता प्रभु, प्रभु थक जाइदा, इत्थे ज्यादा लंबा जाता सत्संग है प्रभु। पर एक गल ही, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਪ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ, ਉਹ ਮੱਠੀ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक बाबा को वो मत्था टेक रहा था इंसान, उसके हाथ में संगल था, उसके जोर से उसने यहां मारा पीठ पे,
एक मारा, दो मारा, अच्छा तोरा हो गया। उसकी माँ आगे उसके भी मार दिया उस बाबे ने। मेंटल था वो, शैतान का जकड़ा हुआ बाबा थोड़ी था वो। यहाँ प्रभु तुमसे प्रेम करता है, तुम आगे आते हो, हम हाथ रखकर तुम्हारी प्रेम प्रार्थना करते खुशी से। उधर संगल मारते, कोई चिमटे मारते, कोई स्वाख होंदे ਤੁਹਾਨੂੰ अज्ञानता का जीवन, संसार का वहां टाइम देते थे अपनी बारी के लिए। यहां प्रभु ने देखो तुम्हें ठंडा करने के लिए पानी लगाया, पंखे लगाए, अच्छे से बैठे हो, गेस्ट की तरह आते हो, चेयर पर बैठते हो, आराम से बैठते, कोई झाड़ू नहीं, कोई पोछा नहीं, फिर भी कहते हैं हम थक जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्हें ये समझ नहीं आता प्रभु का प्रेम। कितनों को बात समझ आती है? मन फिराओ, उसके साथ चलो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? देख लो, दिखाओ इस बच्चे की शक्ल, उसका चेहरा, उसका फेस। चलो गाओ और तारीफ करो। लोको आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोको आ चक लवो सबूत के साडा, लोको आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोको आ चक लवो सबूत यीशु जिंदा है। बिंदास जीवन जियो, उसको प्रेम करो, उसको पहला स्थान दो। ये है तुम्हारी धार्मिकता। उसने तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि तुम कर नहीं सकते। वो उसके साथ सब कुछ चलना आसान है, याद रखो। कितनों को बात समझ आती है? और मैं बिलीव करता हूं कि जो तुमने सुना समझा थोड़े समय में मेरे मुंह से, क्योंकि मैं तो एक ऐसा मैन ऑफ गॉड हूं, मेरे ऊपर ऐसी कॉलिंग है, मेरे ऊपर ऐसे भेद है कि आप सोच ही नहीं सकते परमेश्वर आपको क्या सिखा सकता है। ये मिनिस्ट्री दुनिया के लिए जीवन का एक वरदान है। जो इसमें जुड़े रहेंगे, चलते रहेंगे, वो ऊंचे किए जाएंगे यीशु नाम से, ऊंचे ऊंचे किए जाएंगे। इस बंदे को लाओ, ये जो पगड़ी वाला बंदा है, इसको आगे लाओ मेरे पास। इसी को, ये क्या नाम है इनका, अंग्रेज सिंह को आगे लाओ, कुछ समझाते हैं इसके जीवन से आपको। हाँ, आज मेरे लिए कोई फूल फाल लेकर आए हो? मैं आज आया हूँ यूरोप से, कोई फूल लेकर आए हो, वाइट या रेड मेरे लिए, सिंगल पीस, लव लव दिखाने के लिए है। ये देखो ये बंदा। भाई आप कब से जुड़े हो इधर? 2020 से लॉकडाउन के टाइम। कितना परमेश्वर ने आपको खुश रखा है इस मिनिस्ट्री में? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा, कितना मजा आता है आपको? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। पैसा कितना दिया परमेश्वर ने? बहुत ज्यादा देता जी परमेश्वर। देख लो, इसके सोच से भी परे परमेश्वर ने इसको दिया है। मैं समझाता हूं। इसके ये किसान सिख है जात से, लेकिन इसके पास जमीन नहीं थी अपनी, तो इसने फौज की नौकरी की। तो फौज की नौकरी के बाद पेंशन में आ गया, फिर प्रभु मिल गया, प्रभु में बढ़ने लगा, फिर इसे एक और सरकारी जॉब मिल गई। कौन सी जॉब थी वो? पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में जी। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, उसके ऑफिसर की गाड़ी चलाने की जॉब मिल गई। एक इसको पेंशन फौज की आती थी सैलरी, ओ पेंशन फौज की, फिर ये इसकी सैलरी आई, फिर ये रिटायर्ड हो गया अभी, उससे भी जो अभी सेकंड जॉब है उसकी भी पेंशन आती है। अब इसमें इतना बड़ा अनुग्रह हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। बंदा तो जरा 10-12 पढ़े आप, 8 जी, 8 क्लास बड़ा बंदा, इसको एक कंपनी ने रखा हुआ है सुपरवाइजर। जानते कितनी सैलरी देते? 1.5 लाख रुपया देते हैं इनको सैलरी। और ऊपर से फैसिलिटियां अलग से, कोठी दी है, गाड़ी दी है उस कंपनी ने।
एक 8 बड़े बंदे को इतना कैसे दे सकता है? पर दुनिया में कोई, ये है अनुग्रह, ये है पावर परमेश्वर। 2 पेंशनें अलग से आती है और ये बोता पता कितना है? बहुत। जब ये आता है हमारी टीम को बड़ा कुछ खिलाता है, ये बनाओ डिश आज, ये बनाओ डिश आज, इसको खुशी बड़ी मिलती है। मुझे, मेरे लिए भी ये बनाओ, खुदा के दास के लिए ये खिलाओ। तुम्हें मैंने एक फूल मांगा सिरबाज। हाँ जी फुल जी, बड़ा महंगा फुल भी, 10 रुपया का फुल है, बड़ा ही महंगा, बड़ा ही औखा लिया तुहाडे लिए है। कितनों को बात समझ आती है? प्रेम, प्रेम चाहिए। मुझे तो आपसे है, मैं आपके पीछे प्रेयर करता हूँ, वर्ड लेता हूँ, आपकी खुशी चाहता हूँ, आपका भला चाहता हूँ। मुझे तो आपसे प्रेम है। आपको कितना मुझसे? हथ करके दसो किदा, इन्ना को या इन्ना किदा? ये हाथ केड़े केड़े कीते जे? सच्चे वाले हैं? चलो खुदा का नंबर कर दे। तो अभी जीना अपने और, ठीक है? जाओ। पापा जी जय मसीह दी, मम्मा ਨੂੰ जय मसीह, ਕਲੀਸ਼ਨ जय मसीह। पापा जी ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। हाँ दिल अच्छा। मैं इनके घर में पहली बार गया, इनके गांव में, मैं हैरान हो गया इसका घर देखकर। इसने क्या किया, पहले गेट होता ना, गेट बाहर, उसके ऊपर स्टील की स्लीपें बनाई, दोनों गेट के कॉलों के ऊपर। मैं अंदर दरवाजा खुला तो गेट के दरवाजे में भी शीशे में भी बड़ी स्लीप। मैं ऊपर ग्रिलों में देखा तो ग्रिलों के बीच शीशे, वहां भी स्लीप स्लीप स्लीप। मैं कहा यार बंदा ऐसे ही थोड़ी इसको ऊंचा कर दिया, ये तो डरता ही नहीं दुनिया से, पूरा खुलकर बोलता है कि यीशु मेरा है। इधर कई लोगों को कोई मसीह का, भाई बहन का कोई कॉल आ जाए कहीं है तो वो बोले ना जय मसीह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डरते हैं। तो डरोगे तो तुम्हारा विश्वास तो हुआ ही नहीं। खुलकर बोलो, दुनिया में जहां भी जाओ, कोने में जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कोई भी हो, जय मसीह की, मैं प्रभु का बच्चा हूं। बिंदास बातें करो, अपने विश्वास को दुनिया में प्रकट करो शैतान के सामने। इसने किया है, तभी ये बरकत है। कितनों के पास, मैं तो हैरान हो गया था जब मैं पहली बार गया था, क्योंकि इन्होंने एक संगति कराई थी बहुत बड़ी, कम से कम 1500 लोगों की संगति कराई, बड़ा रिजॉर्ट बुक करके बंदे ने। और उसमें 1500 बंदे के लिए, जैसे ब्याह शादियां नहीं होती, ऐसे खाना बनाया। 3 तरह का तो पनीर ही था, 3 तरह का डिशेस में, एक आइटम 3 तरह की, और बाकी डिशेस खाना संगत के लिए। मैं तो समझ से ही परे था। मैंने कहा इतना प्यार करता है बंदा यार। इधर हाथ से लमकाते आते हैं 12 बजे, एक जब 20 पाना तो वो 10 का नोट कटते जेब चो भी 10 का ही पाना, अज वो अंदर खिंचते खिंचते अंदर 100 वाला पाड़ के बह जाते हैं, पर पाना 10 का ही है। पापा जी दिल चाहिए परमेश्वर के पापा लिए। जी जब मैं मीटिंग करानी सी ना, 10 दिन ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। हाँ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਲੋਕ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ पूरा माहौल भर गया सी। बड़ा जबरदस्त सत्संग हुआ था वो, हालेलुया। तो बस ऐसे जियो, उसके लिए होता है उसके साथ चलना, ठीक है? तो खुदा तो अनु बरकत दे चुका जी, बहुत सारी होर भी दे चुका है। जाओ, आप कुछ समझ आया क्या करना है कि नहीं समझ आया? आज संडे मेरा फुल जरूर लेके आयो, पक्का? कहीं आना ही नहीं संडे, फल भी नहीं आना तो ही भी नहीं आना। फिर अगले वीर आवांगे, उन्होंने तक प्रभु दे दास तुहानू चित्ता भुल जाना ते अपना काम सर जाना, ठीक है? कितनों को बात समझ आती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आगे बढ़ो, खुश रहो, प्रभु के साथ चलो, बस ये आपने करना है। चलो आंखें बंद करो, हम बीज बोने की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आपकी ले एंड होगी, प्रार्थना होगी, और खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। तो जितने भी ऑनलाइन है,
ये हमारा जो अब पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च का अकाउंट नंबर बन चुका है। अभी तो ये यस बैंक है। आने वाले संडे तक हम कोटक का हुआ है वो सिस्टम के नहीं हुआ अभी ना, तो उनसे बात करेंगे, फिर दूसरा बैंक भी शो करेंगे। फिलहाल इसमें आप ये स्टीवर्डशिप ऑफ द हॉली स्पिरिट चर्च फाउंडेशन, इस नाम से आप लोग अपने अकाउंट्स को, आप डिटेल को स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें अपने सीड को बो सकते हैं ऑनलाइन। और साथ में इसका QR कोड है, तो आप लोग इस QR कोड के द्वारा किसी भी ऐप के द्वारा अपने बीज को सेंड कर सकते हो रूहों को बचाने के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। तो जो फॉरेन से देखते हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है, ताकि जब आप इस पर मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये इस पर आपकी मुझसे कभी बात नहीं होगी, इस पर आप मैसेज ना करना ना कॉल करना इस नंबर पर। फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, और आप लोगों ने इन 2 हेल्पलाइन नंबरों पर इंडियन लोगों ने बात नहीं करनी, क्योंकि ये फॉरेन के लोगों के लिए सिर्फ, और बाकी सारे नंबरों के लिए ये इंडियन भारतीय लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करो। जीवत परमेश्वर खुदावंत, ये तेरे पवित्र लोग हैं परमेश्वर। आज जो वचन आपने दिया मैंने इन्हें दे दिया है, आपने इनके मन को खोल दिया है प्रभु। जो मन फिरा रहे हैं, तुझके साथ चलने के लिए दिल खोल चुके हैं, उन पर तेरा हाथ मांगता हूं। उनके ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ आए, परिवारों पर आए, कारोबार के ऊपर आए। जब आज ये बीज डालें प्रभु, तो उसका फल 100 गुना काटे, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। अपने बीज का फल 100 गुना काटे यीशु मसीह के नाम से। खुदा ये बरकत मिल चुकी, बरकत मिल चुकी। ये बोने के नियम को बड़े दिल से पूरा कर चुके परमेश्वर। इस वचन को पूरा करके अपनी फाइनेंशियल बरकत को काट चुके खुदा, आशीष आ चुकी खुदावंत। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ये ब्लेस है और बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं यीशु के नाम में। आमीन।